अच्छा समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। चलिए देखते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा अच्छा से सब ध्यान दीजिएगा कैसे टाइप का जो है ये बनता है। चलिए, तो सबसे पहले देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में श्री राम ने 20,000 रुपए कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कौन सा खाता खोलता है, ये मैटर रखता है, सावधि है कि आवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है सावधि जमा खाता खोला, यदि ब्याज की दर दर को कितना दिया है, 6% वार्षिक दिया हुआ है, तथा ब्याज को क्या संयोजित करना है, 6 माही संयोजित करना है, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धन राशि कितनी होगी। बस इतना ही पॉइंट हमारा मैटर रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, मूलधन। मूलधन को बी से दर्शाया जाता है, जो कि कितना दिया हुआ है, 20,000। ये समय कितने वर्ष के लिए है, समय को दर्शाया जाता है एन से, और जो कि कितना वर्ष है, 2 वर्ष। 2 वर्ष, वर्ष में कितना का गुणा करना पड़ता है, 12 माह का गुणा करना पड़ता है। 12 दूनी फिर कितना हो जाता है, 24 माह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या संयोजित करना है, 6 माही संयोजित करना है, तो 6 माही में कितना का भाग किया जाता है, 6 का, 6 6 चौक 24, तो 4 क्या हो जाएगा, 6 माही हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना सब को निकालने आना चाहिए। अगर यहीं पर 3 माही संयोजित किया जाता तो 3 से भाग किया जाता, यहाँ तक सबसे जो है बनता है, बन जाता है ना, तब तो दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आ जाता है दर। दर को किन से दर्शाया जाता है, आर से, और ये कितना परसेंट दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। अब देखो, ये 6% जो दिया हुआ है ना, किस में दिया है ये आपको पता होना चाहिए, किस में दिया है, वार्षिक में दिया है। लेकिन हम 6 माही, 6 माही मतलब आधा वर्ष होता है, तो इसका आधा हम कर देंगे तो 6 का आधा कितना होता है, 3%। यह भी जो है किस में हो गया, 6 माही में हो गया। ठीक है, ये इतना सबका समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब उसके बाद जो भी हम लोग फार्मूला रखते हैं, ये फार्मूला को यहाँ पर रख लेंगे। अच्छा, किसके लिए रख रहे हैं वो भी मैटर रखता है, तो सावधि के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर जो है सावधि जमा खाता के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, ये लिख लेना, सावधि जमा खाता के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए जो है मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल टू बी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर में कितना हो जाता है, एन। ठीक, पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20,000। ये 1 प्लस आर का वैल्यू निकला, कितना निकला, 3, और बटा कितना है, 100, और एन का मान कितना है, 4 है। ये सबका समझ में आ गया। ठीक, अब उसके बाद में ध्यान देना, क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू लिख लेना, 20,000 जैसा है वैसा ही इसको जो है लिख देना। अब उसके बाद, हाँ, ये बिना कटाने वाला जो है ज्यादा बनाना है, अगर कटते भी रहेगा तो बिना कटाने वाला बनाना है। 100 एकम 100 और 103। ठीक है, 103, ये सबका समझ में आया। 103 कहाँ से आया, हाँ, घात में कितना है, 4। कितना बार लिखेंगे, 4 बार। 103 गुणित 103, 103, 103, ये 4 बार इसको लिख लिए। बटा में कितना है, 100, 4 हो, इसको भी लिख लेना, जो कटेगा उसको कटा देना, 2 4, 2 4, ये दोनों 4 कट गया। ठीक है, ऊपर में बचा 2। अच्छा, इन दोनों का गुणा इसके साथ कर देना, इन दोनों का गुणा इसके साथ कर देना। अच्छा, एक ये विचलन विधि से कर लेना, 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 103 में अगर 3 जोड़ दोगे तो कितना होता है, 106, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 या 9, ये दोनों का गुणा हो गया इतना। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों का भी गुणा करोगे तो सेम आएगा। इतना समझ में आ गया। आप चाहोगे तो 2 को इसके साथ में गुणा कर देना। अच्छा, बटा भी है, बटा में कितना जीरो है, 4 जीरो है,
1 2 3 4, ये हो गया। अब 2 को इनके साथ मैं गुणा कर दूंगा तो 2 निया 18 की 8 हासिल 1 आएगा, और 2 शून्य शून्य और 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 छक्का कितना होता है, 12 की 2 हासिल 1 इसमें आ जाएगा, 2 शून्य शून्य और 1 इस घर आ जाएगा, और 2 एकम 2, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में बटा कितना है, अभी भी 10,000 है। ठीक है, अब इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ठीक है, गुणा करने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक देता हूँ। चलिए, इन दोनों का हम गुणा किए तो कितना आया, 2 2 5 1 0 1 7 6 2, और बटा में अभी भी कितना है, 10,000, मतलब 4 जीरो है। अब देखिएगा इसको करते कैसे हैं, चारों जीरो को जो है आप कटा देना, पीछे से काउंट करना, 1 2 3 4, और दशमलव को फिर यहाँ पर क्या कर देना, लगा देना। तो 22 51 0 दशमलव, दशमलव के बाद में सिर्फ 2 अंक को लिख सकते हो, और यही इसका क्या हो जाता है, फिर आंसर हो जाता है। बस यही क्या करना था।